क्या गांधी जी हमेशा से सही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। क्या वे फिर भी महान थे? बिल्कुल थे, क्योंकि वे खुद ही अपनी गलतियों के सबसे बड़े आलोचक थे। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने सच कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर खोजा। पिछले 2-3 दिन से मैं महात्मा गांधी की लिखी हुई किताब सत्य के प्रयोग पढ़ रहा था। तो ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इसके बारे में चर्चा है जो वो आप लोगों के साथ की जानी चाहिए। और ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास 2-3 दिन का समय नहीं है किसी किताब को देने के लिए, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि अपने देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति की जीवनी कैसी है और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वो अपन को जान लेनी चाहिए। 5 से 7 मिनट के अंदर उन सारी बातों पर अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहला तो मुझे ये किताब पढ़ने के बाद में ऐसा लगा कि इसे आत्मकथा न कहकर आत्म प्रयोग कहना कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गांधी जी खुद कह रहे हैं कि वो अपने जीवन से सीख रहे हैं, वो फिर गिर रहे हैं, वो फिर खड़े हो रहे हैं। और इस किताब के अंदर कहानी को अपन समझे तो लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि वो जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे तो कई सारी जो आलोचना भरी बातें हैं वो उनके साथ हुई। उनकी जो संगति थी वो भी बिल्कुल ख़राब थी, और जो उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर ही बीड़ी पीना, मांसाहार करना, ऐसी सारी गलत बातें, गलत आदतें अपना ली थी। उसके बाद में लेकिन इन आदतों को छुपाने की बजाय गांधी जी के अंदर, मन के अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ कि इन सारी बातों से छुटकारा कैसे मिले। उनके भीतर ही एक युद्ध चलता रहा अंतिम समय तक, और उन्होंने प्रयत्न किया कि किस प्रकार ये सारी बातें उनके घर वालों के समक्ष पेश की जाए। गांधी जी ने ऐसे पहलुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जो पहलू छिपे हुए थे, जिन पर लोग बात नहीं करना चाहते थे, जो बहुत कम चर्चा के अंदर थे। जैसे वो अगर जहाँ साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर उन्होंने रंग भेद वाली जो नीति है उसके खिलाफ अपने प्रदर्शन किया। उनका जो प्रारंभिक जीवन जो है वो उस रंग भेद को ख़त्म करने में ही निकल गया, जबकि वहाँ पर रंग भेद के बारे में कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती थी। हालांकि हिंदुस्तान वासियों को बहुत सारा कष्ट रंग भेद की नीति के कारण सहना पड़ता था, लेकिन कोई लोग उस पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। कौन अपने जीवन, जो सुखमय जीवन वहाँ पर जी रहे हैं, पैसा टका कमा रहे हैं, उसको कौन खतरे में डालना चाहेगा। लेकिन गांधी जी ने ऐसे ही पहलुओं को चुना जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। लोगों में एकजुटता बांधी, वहाँ पर उनके दर्द को सहन किया। ऐसा किताब में 4-5 जगह मेंशन है कि उन्हें कई बार रंग भेद वाली नीति के कारण 5-6 जगह उनके साथ मारपीट हुई, उन पर टमाटर फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई, और बहुत ही ऐसी स्थिति में वो रहे जहाँ पर उनका सामना बार बार में विकट परिस्थितियों के लोगों के साथ होता रहा है। उसके अलावा भी उन्होंने ऐसे पहलू, अपनी जो बैरिस्टर की डिग्री करने वो विदेश गए थे, वहाँ पर भी उन्हें शाकाहारी खाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वो अपनी माता जी को कसम देकर गए थे कि वो मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। अब उनके लिए तो बड़ी दुविधा थी, क्योंकि बाहर विदेशी दुनिया के अंदर शाकाहार खोजना बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पर ऐसी धारणाएं थी कि जहाँ ठंड पड़ती है उस देश के अंदर मांसाहार का सेवन किए बिना आदमी अपना जीवन भी व्यापन नहीं कर सकता। वहाँ पर अपना एक बहुत सटीक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो आदमी अपने जीवन को शाकाहार से अच्छे से आराम से व्यतीत कर सकता है। वहाँ से ही उन्होंने अपने जो है काम खुद करना स्टार्ट किया। ये भी एक प्रेरणा की बात है। अपन दूसरों पर इतने आधारित होते हैं कि अपना एक दिन भी दूसरे अगर अपने लिए काम नहीं करें तो अपना काम नहीं चल सकता। गांधी जी ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि जो अपना काम है वो स्वयं को करना चाहिए। उसके बाद में जैसे ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है, उनके ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग हैं, शायद सबसे ज़्यादा विवादित हो ही रहे हैं। उनके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए बार बार में इन बातों को बीच में लाया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने खुद के साथ प्रयोग किए हैं। एक युवा पीढ़ी को एक शिक्षा की तरह बताया है कि राष्ट्रपिता होकर, ऐसा महान आत्मा होकर भी वो इन बातों से जूझते रहे और कैसे इन बातों से निकला। उन्होंने कई जगह जिक्र किया है, कई तो क्या एक जगह जिक्र किया है कि उनके पिताजी का जब देहावसान हो गया था तब वह मोह में इतने ग्रसित थे कि उन्हें बाहर पड़ी अर्थी की बजाय उनकी पत्नी अंदर खींच लाई। तो और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है कि वो अपने परिवार के प्रति कितने ज़्यादा कठोर थे। एक बार उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी पत्नी जो है उसको गेट तक ले गए कि हाँ यहाँ से जा सकती है। वो इतने कठोर हो गए थे, पर उन्होंने अपनी पत्नी के भावों को समझा, और उसके बाद में जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया तो उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो पति पत्नी है। उन्होंने पति पत्नी के रिश्ते को मित्रता के रिश्ते में परिवर्तन कर दिया। गांधी जी को सत्ता से कभी लगाव नहीं रहा। उन्होंने
आत्मा की जो शक्ति है उसको परम सत्ता समझा और आत्मा जिस बात के लिए स्वीकार करे कि ये बात ठीक है उसको स्वीकार किया। आत्मा ने ही अगर बोल दिया कि ये बात ठीक नहीं है तो उसके बाद में किसी बात को स्वीकार नहीं किया। अपन को गांधी जी की फिलॉसफी समझनी हो तो अपन मात्र 3 शब्दों से समझ सकते हैं। पहला अहिंसा, कि किसी भी प्रकार की हिंसा से जितना हो सकता है बचा जाए, चाहे हिंसा आपके साथ ही हो लेकिन उसका जवाब अहिंसा पूर्वक देना चाहिए। और दूसरा जो है सत्य, कीमत चाहे जो चुकानी पड़े, अपन को सत्य के मार्ग से नहीं हटना है। परिणाम कितने भी खराब हों लेकिन एक समय पर उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, ये बात तय है, ये बात तय है। उसके अलावा जो तीसरा उनके फिलॉसफी का सिद्धांत है वो स्वराज। जो आज़ादी है वो केवल अंग्रेजों से नहीं लेनी है, आज़ादी जो है किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लेनी है कि जिसके अपन गुलाम हैं। आज़ादी है राजनीति की, फ्रीडम, हर उस चीज़ की जिसको करने के लिए आपकी इच्छा हो, आपका मन चाहे, कहीं रहने, सोने, खाने, पीने, अपना जीवन यापन करने, इन सारी बातों की आज़ादी का जो बहुत विशेष ध्यान गांधी जी ने रखा है। जहाँ जहाँ पर गांधी जी को गलत कहा जाता है अपन को हर वहाँ से कुछ नई सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर इंसान अपने जीवन के अंदर हर जगह ठीक हो। बहुत सारी जगह हैं आदमी गलत होता है, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मानसिक संतुलन जो है बहुत ऊपर के लेवल का चाहिए। और आजकल अपन देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में इस 2025 के टाइम में जो अभी जा रही है कि नेता ऐसे हैं जो बहुत सारी गलतियां करते हैं लेकिन उनको छिपाना चाहते हैं। और गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने गलतियां की लेकिन वो गलतियां लिखी, और यही बात उनको गांधी से महात्मा गांधी की तरफ लेकर चली जाती है। समय का ध्यान रखते हुए मैं केवल 2-4 बातें और कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं समझा। उन्होंने एक प्रयोगकर्ता की तरह काम किया कि जितना हो सकता है खुद पे काम किया, जितना अपने आप को संवारने की कोशिश बार बार में की, गलतियां जो हो गई उनको छुपाने की बजाय उनको दिखाकर उनसे कोई एक नई समझ विकसित करने की कोशिश की। ऐसा अपने जीवन के हर एक समय में किया कि युवा पीढ़ी जो है उनसे कुछ सीख ग्रहण कर सके। आजकल जो हर लोग अपनी किसी गलती को छिपाने के लिए बहुत सारी और गलतियां कर देते हैं, उनकी बजाय अपनी गलती को लिख कर रखें, उस गलती से एक नई सीख लें ताकि भविष्य के अंदर ऐसी कोई गलती ना हो। और ये किताब जो है हमें ये सिखाती है कि गांधी जी कोई नेता नहीं थे बल्कि एक साधक के रूप में उन्होंने काम किया, जो अपने भीतर चल रहे युद्ध को बार बार समझने की कोशिश करते रहे हैं। उस युद्ध से ही कुछ नई बातें उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण की। इतने सारे मौजूद धर्म, इतने सारे जगह घूमने के बाद में उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी, किसी काम को छोटा नहीं समझा। वो दक्षिण अफ्रीका में इतने फेमस होने के बाद में भी आकर कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अंदर सफाई करने का, कलर का काम करने के लिए भी राजी हो गए थे कि सेवा करनी है तो काम का क्या देखना कि कैसा काम है। तो ये सारी बातें हैं जो गांधी को महान बनाती हैं। गलतियों के सफर से लेकर अंत में महात्मा कहलाने वाले गांधी जी को प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।